भारत ब्रिटेन डील से किस सेक्टर को फायदा होगा और आम लोगों को क्या हासिल होगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। जब डीलो वीलो की बात होती है तो यूजुअली जो हमारा कॉमन मैन ऑन द रोड यानी कि हमारे भाई बहन होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, वो कहते हैं जी हमें क्या मिलने वाला, आपने तो बड़ी डील वील कर ली, हमें क्या मिलेगा। देखिए, ये समझाना बड़ा जरूरी है। 10-11 पॉइंट है, मैं आसान से आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले भाइयों बहनों, जो आपका व्यापार है, मतलब व्यापार में करीब $40 बिलियन का ये व्यापार बढ़ेगा। $40 बिलियन, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, नौ 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 18, करीब करीब 40,000 करोड़ का व्यापार बढ़ने की आशंका है, बढ़ेगा। और हर साल ये व्यापार करीब $4 बिलियन से और बढ़ता रहेगा। तो मतलब आने वाले 5-10 सालों में 60-65 हजार करोड़ के व्यापार की वृद्धि की बातें हो रही है, पहली बात। अब कुछ लोग बोलेंगे जी हमें उसमें क्या फायदा, हमें क्या होगा। अब मैं आपको कुछ 10 चीजें बताऊंगा जिनसे हमें, आपको और हम सबको फायदा होगा जी। सबसे पहली बात, जो भारत अब चीजें वहां एक्सपोर्ट करेगा, हाँ। कोई भी चीज एक्सपोर्ट करिए आप, 99% चीजों पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी या कोई एक्साइज ड्यूटी वहां नहीं लगेगी। मतलब आपने बेचा वहां, इंपोर्ट, बिना इंपोर्ट ड्यूटी की आपकी 99% चीजें वहां जाएगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ट्रेड डील को कराने के लिए पिछले 3.5 साल से प्रयास चल रहा। 13 मीटिंगें हो गई रही थी, हो चुकी हैं। और कल ये उनके जोनाथन रेनॉल्ड, उनके जो ट्रेड मिनिस्टर, और हमारे माननीय पीयूष गोयल जी ने ये डील साइन की है। और प्रधानमंत्री जी वहां थे, केयर स्टारमर साहब वहां थे। और बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब आते हैं, ये था बैकग्राउंड। तो पहले 99% चीजों पर टैक्स नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी चीज है जी आपकी, मान लीजिए हम बात करते हैं, हमारे जो मेन चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक है इंडियन फूड, इंडियन मसाले, कोई टैक्स नहीं आप पे। इंडियन कपड़ा, कोई टैक्स नहीं आप पे। जो हमारे गांव देहातों में महिलाएं हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं, कोई टैक्स नहीं आप पे। हमारे यहाँ से बहुत बड़ी मछली एक्सपोर्ट होती थी, वहां इस पे 5.5 से लेके 8.5% तक टैक्स लगता था। अब तमिलनाडु की बात हो, केरला की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, जितना हमारा कोस्टल बेल्ट है, गुजरात के भाइयों की बात हो, आप अब एक्सपोर्ट करिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। $5.4 बिलियन, यानी कि 8×5 = 40, मतलब बहुत $5.4 बिलियन का ये मार्केट है जो आपके लिए खुल गया है। जो आप वहां बिना किसी टैक्स दिए आप वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा, अब ये तो ही ये वाली बात है। अब जो आप वहां से गाड़ियां बनती थी, वहां गाड़ी बनती है, मेन हमारी गाड़ी बनती है जी, टाटा की रेंज रोवर जैगवार। अगर आप आज रेंज रोवर जैगवार यहां पहले लाते थे, मान लीजिए वो गाड़ी पड़ती थी आपको 2 करोड़ की, या कोई और गाड़ी, तो अब क्योंकि ड्यूटी होती थी 100%, अब उसी गाड़ी पे ड्यूटी है 10%। अब हमारे काफी भाई बहन है जो थोड़ा पीने खाने का शौक रखते हैं, तो ये जो इंपोर्टेड विस्कीज होती है, मॉल्ट होती है, स्कॉच होती है, ये इन पे पहले 175% ड्यूटी होती थी, अब ये 75 होगी, और आने वाले टाइम में ये और कम होगी। हम जो अब यूके यहाँ एक्सपोर्ट करेगा, 90% चीजों पे ड्यूटी नहीं लगेगी, 10% पे लगेगी। और 10 सालों में से लगभग लगभग खत्म कर दिया जाएगा। और जो हमारी 1% चीजों पे ड्यूटी लगेगी, उसे भी वो 10 सालों में खत्म करेंगे। पर राष्ट्र सुरक्षा को लेके जो चीजें हैं, वो चीजें जो लिमिटेड जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी सेक्टर्स, उनको नहीं खोला जाएगा। अब एक और चीज है, ये तो हो गई जी टेक्सटाइल को लेके, जेम्स को लेके, ज्वेलरी को लेके, कपड़ा, फूड, स्पाइस, जो आप मर्जी चाहे यूके में बेचिए। आज के डेट में अलीगढ़ में माल बेचना, अहमदाबाद में माल बेचना, और लंदन में माल बेचना एक ही बराबर है। सिर्फ आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगना जी, और कुछ नहीं लगना। बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। उसके बाद सुनिए, अब ये तो हो गई माल की बात। अब जैसे हम बात करते हैं मैन और मोबिलिटी की, जब ये पैक्ट लास्ट टाइम हुआ था, ऋषि सुनक के टाइम में बात हो रही थी, तब ये पैक्ट अटका था। क्योंकि इसको अटकाया था वहां की एक, आप मान लीजिए होम मिनिस्टर कहते हैं उसे, वो थी सुआ ब्रेवमैन। ये इनका वैसे मूल तो भारतीय था, पार्शियली भारतीय मूल की थी। इन्होंने कहा जी हमें तो ट्रेड डील तो हम करेंगे, पर मैन और मोबिलिटी पैक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है पॉपुलेशन का आदान प्रदान में जी हमें तकलीफ है। मतलब मोटी मोटी बात ये होगी मोनिका जी, हाँ। भारत का पैसा पसंद है, भारतीय पसंद नहीं, शक्ल पसंद नहीं जी हमें आपकी। तो हमने कहा जी आप ऐसा करो, जय माता दी, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, जाओ आप जो, मतलब गो टू हेल, इन अ वे वी सेंड देम। फिर ये हमारे पीछे आ गए, केयर स्टारमर, नहीं जी हमें करना है, करना है, करना है। हमने कहा जी करिए। अब मैन मोबिलिटी में क्या अचीवमेंट हुई? सबसे पहले जो वहां की यूनिवर्सिटियां है, आपको वहां अब जो आपका कोटा है एडमिशन का, ये सुनने में है वो बढ़ेगा। आपको वहां रिपैट्रिएशन, पैसे भेजने में आसानी रहेगी। 75,000
आपको वीजा दिए जाएंगे, जैसे हमारे योगा टीचर हो गए, जैसे हमारे शेफ हो गए, जो मतलब जिन्हें हम ना व्हाइट कॉलर कह सकते हैं ना ब्लू कॉलर वर्कर, वो प्रोफेशनल्स कह सकते हैं, उनको 24 महीने तक रहने का पूरा वीजा मिलेगा। 24 महीने बाद वो एक्सटेंड होगा। और मान लीजिए अगर आप और हम जाके यूके में अब काम करने लगे, तो पहले 3 साल तक हमें कोई सोशल सिक्योरिटी का पैसा नहीं भरना। यूके वालों को क्या मिलेगा जी, जब देव हमारे 2 बिलियन रुपयों से ऊपर के टेंडर होते हैं, ये 40,000 करोड़ के टेंडर भारत निकालता है, ये इन टेंडरों में यूके की कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती है। अब अगर आपको रोल्स रॉयस से इंजन लेना है, देखिए रोल्स रॉयस बड़े जबरदस्त इंजन बनाती है और हर तरह के जहाज में काम आते हैं, उस पर आप लगभग कुछ इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। रोल्स रॉयस की बात करें, ईएडीएस की बात करें, और कुछ जो बड़ी ब्रिटिश कंपनियां हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, ग्रीन एनर्जी में, वो ऑलरेडी $multi-billion की इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में कमिट कर रही है, क्योंकि अब वीजा लेना देना, आदमियों की ट्रांसफर करना, वहां का आदमी यहाँ है, यहाँ का आदमी वहां जाए, टैक्सेशन, राइट, इन्वेस्टमेंट, और जो मैंने प्रॉफिट कमाया, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब मैंने प्रॉफिट तो अर्जित किया, अब मान लीजिए उसमें मुझे 50% टैक्स देना पड़ा, तो मेरा क्या फायदा। अब ये जो एफटीए होता तो उसमें आपका आप अपना पैसा अपने वहां निकाल सकते हो। तो इसलिए ये जो बड़ा, ये जो व्यापार बढ़ेगा, करीब $40 बिलियन बढ़ेगा, और हर साल करीब करीब $5 बिलियन बढ़ेगा। इसके बाद प्रक्रिया ये है, ये बिल वहां के पार्लियामेंट में जाएगा, यहाँ के पार्लियामेंट जाएगा, एक पेपर वर्क है जो एक मतलब महज एक औपचारिकता कह सकते हो उसे। जब आप उस पेपर वर्क को पूरा करेंगे तो ये लॉ बन जाएगा। लॉ बनते ही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान एस्टैब्लिश हो जाएगा, एक बहुत बड़ी चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी। मतलब भारत का जो जीडीपी है, अगर मैं जीडीपी के परिप्रेक्ष्य से भी देखूं, 4 ट्रिलियन में अगर आप बात करें 40 बिलियन मतलब $40 बिलियन की, लगभग 1% की बात हम कर रहे हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। और आज मुझे ये बताते हुए आपको बेहद खुशी हो रही है और बेहद गर्व महसूस हो रहा है, वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी हम होने वाली 3rd है, जल्दी होने वाले 3rd है, कर रही है ट्रेड एग्रीमेंट वर्ल्ड की 6th बिगेस्ट इकोनॉमी, जो इंग्लैंड रह चुका। ये वही इंग्लैंड था जो एक बार भारत पर राज करता था, ये वही इंग्लैंड था जिन्होंने हमारे यहां से $45 ट्रिलियन का हमें चूसा था, हाँ। हमारे यहां से इकोनॉमी को चूसा था। ये वही है जिन्होंने हमें ग्रेट बंगाल फेमिन दिया था, जिसमें कई लोग मरे थे। ये वही है जो हमारे हकारत की नजर से देखते थे। वही लोग हैं जो 1990 तक किताबें लिखते थे, भारत अब टूटेगा तब टूटेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ा था, बिल्कुल खत्म करके छोड़ा था। हमारी लिटरेसी बची थी 22-23%, हमारी एज बची थी 40-41%। मतलब बिल्कुल जैसे वो गन्ने की मशीन में आप गन्ने को 5 बार डालते तो फिर बचता क्या, उसमें कुछ नहीं होता ना, कुछ भी नहीं, वो हाँ। करके हमें छोड़े थे। और आज ने जो आपने बड़ा अच्छा कहा, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा मोनिका जी, आज वही इंग्लैंड जो कहता था सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश इंग्लैंड, आज वो बाध्य थे, आज वो मजबूर थे, आज वो कह रहे थे मोदी जी हमसे एफटीए कर लो, क्योंकि उन्हें पता है उनकी डोलती नैया को हमारा सहारा ही है। आप हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, उनका देखिए, हमारा यूथ डिविडेंड देखिए, उनका देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, पीछे वहां रेपो रेट इतना बढ़ गया था तो एक चुटकुला चला था, यू कैन डिसाइड बिटवीन ईटिंग एंड हीटिंग, मतलब या तो भैया गर्मी मतलब बिजली का बिल दे दो या खाना खा लो, ऐसी वहां परिस्थिति हो गई थी। ऐसे में जो गोरों ने हमसे लगा लिया, जिन्होंने हम पे जुल्म किए, आज वो कहते हैं यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद ये हमसे सबसे गौरवशाली काम हमने किया है। हाँ, अब एक आईपीआर प्रोटेक्शन एक डील होती है, वो इसके बाद होगी। उसके बाद एक और डील होती है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रोड मैप देखते हो, इससे आगे और कहाँ कहाँ कॉपरेशन करेंगे। और ये कॉपरेशन धीरे धीरे मिलिट्री में, ये कॉपरेशन हर क्षेत्र में जाएगा। मैं ये मानता हूं कि ओवरऑल लोगों के लिए, खासकर जो एसएमई है, छोटे उद्यमी वाले, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए साहब यूके का मार्केट आपके लिए खुल गया। जैसे मैंने कहा, जितना अहमदाबाद है या जितना आपका जौनपुर का मार्केट या जितना आपका मध्य प्रदेश का मार्केट है, उतना ही लगभग आपका यूके दूर है। सिर्फ किराया आपके माल को वहां पहुंचने में ज्यादा लगेगा। ये मैं मानता हूं मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों कि पहले हम जो एफटीए करते थे, यूरोप में कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं होता था। और आपको ये भी मैं बता दूंगा, 16 कंट्रियों के साथ हमारे एफटीए नेगोशिएट हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो रहा, पिछले 16 साल से हो रहा है जी, 16 साल से नेगोशिएशन चल रही है। तो उसके कई सारे पेज है, खैर उसमें जाएंगे कभी जब समय होगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद
आप देखिएगा एफटीएस की लाइन लगती जाएगी, क्योंकि आपने यूके के साथ साइन कर लिया। और यहाँ केयर स्टार्मर की भी एक मजबूरी है। केयर स्टार्मर आते हैं, देखिए जी, लेबर पार्टी से। ये लेबर पार्टी ना बहुत अनफ्रेंडली मानी जाती है, खासकर इंडिया के प्रति। ये जर्मी कॉर्बिन वाली पार्टी है जो उल्टे सीधे बयान देते थे। अब यहाँ केयर स्टार्मर की मैं थोड़ी दाद दूंगा, जो उनका लेबर पार्टी है, इस्लामिस्टों से इनका उठना बैठना है। पर ये ऐसे तेज निकले, इन्होंने यूएस के साथ भी एफटीए कर लिया और भारत के साथ भी एफटीए कर लिया। जबकि यूरोपियन यूनियन अब भी डोल ड्रम्स में, मतलब उनको ये नहीं पता कि मतलब सुबह क्या रात कहाँ, वो बस ऐसी जी आवारा घूम रहे, दाएं बाएं घूम रहे, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी प्रायोरिटीज कहाँ हैं। यहाँ इन्होंने बड़ा काम कर लिया। ये मैं मानता हूँ कि 3.5 साल की हमारी मेहनत, मोदी सरकार का अथक परिश्रम, पीयूष गोयल जी जो नेगोशिएटर्स इन्वॉल्व है उनका अथक परिश्रम लाया। मोनिका जी कुछ भी कही, 99% चीजों पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ।